Hello and once again welcome to all of you on my YouTube channel and today topic is Riemann integration। आज हम लोग Riemann integration टॉपिक का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और अभी इसमें जो है इस लेक्चर में हम Riemann integration तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक जो है टर्म्स और कुछ बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप डायरेक्ट Riemann integration को नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूँ तो पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, सेकेंड अगर हम बात करें तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन, थर्ड जो है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन और फोर्थ जो है डॉर्बॉक्स सम। ठीक है, अपर सम एंड लोअर सम ऑफ द फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इसको हम डॉर्बॉक्स सम बोलेंगे। और उसके बाद जो है हम अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल की बात करेंगे। उसके बाद जाके हम रीमान इंटीग्रेशन पे आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम तो खैर चैप्टर का नेम जो है वो रीमान इंटीग्रेशन है। रीमान इंटीग्रेशन, देखो ये टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग है और मेरे कुछ स्टूडेंट ने भी बोला था कि सर रीमान इंटीग्रेशन में हमें एक वीडियो लेक्चर आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं रीमान इंटीग्रेशन के बेसिक से स्टार्ट करूंगा। रीमान इंटीग्रेशन पर पहुंचने के पहले आपको कुछ चीजों को नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उन चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्टीशन। ठीक है, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन करेंगे तो रीमान इंटीग्रेशन करते क्या है, किसी भी इंटीग्रेशन को अगर आप पार्टीशन कर लो और पार्टीशन का अलग अलग इंटीग्रेशन करके उसको सम करो, ठीक है, तो लोअर सम और अपर सम अगर सेम आता है तो इफ द लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन देन रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका जो आएगा वो आएगा पार्टीशन। Partition of a closed interval of a closed interval। अगर हम क्लोज इंटरवल पार्टीशन की बात करें तो सपोज कर लिया हमने जो है क्लोज इंटरवल, हमने सपोज कर लिया एक क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं i इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, हमने ऐसे सपोज किया। अब इस क्लोज इंटरवल को हम पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो पार्टीशन कैसे करेंगे, आप सपोज कर सकते हैं p इज इक्वल टू ऐसे, आपने a को x नॉट के इक्वल सपोज कर लिया जो कि x1 से छोटा है, x2 से छोटा है, h3 एंड सो ऑन। आपको वहीं पे xr मिल जाएगा और ये जो है xl और xl की वैल्यू b के बराबर है। ठीक है, आपने एक ऐसा पार्टीशन किया, इस पर्टिकुलर इंटरवल को फ्लो इंटरवल को आपने पार्टीशन p में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको p मिलेगा p की वैल्यू x1 के बराबर है और d की वैल्यू xn के बराबर है। तो यहाँ आपको जो है टोटल अगर देखें पार्टीशन तो x0 एक एक्स्ट्रा आ रहा है और x1 से लेके xn तक जा रहे हैं, तो टोटल n+1 पार्टीशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि p is equal to इतना is called partition, p is equal to इतना is called partition of क्लोज इंटरवल i, ऑफ क्लोज इंटरवल i। ठीक है, उसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि द n+1, द n+1 टोटल n+1 क्यों, क्योंकि x1 से स्टार्ट हो रहा है xn तक जा रहा है और यहाँ पे x0 एक एडिशनल टर्म आ रहा है। तो द n+1 points, the n+1 points, ठीक है, the n+1 points जैसे कि x0, x1, x2, xn are called partition point, partition point। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इम्प्लाइज करके आपने इसको कैसे लिखा, a की वैल्यू लिख दिया x0। ठीक है, फिर x1 आपने इसको ऐसे जो है पार्टीशन किया x1 x2 डॉट डॉट xr। ठीक है, xn इज इक्वल टू b। हमने ये जो लिखा मैंने बस इसी को लिखा। तो ये जो है सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, इसके पार्टीशन पॉइंट हो जाएंगे। अगर इन पार्टीशन पॉइंट से हम इंटरवल बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस टाइप का इंटरवल बनेगा। ठीक है, एंड पॉइंट्स एंड
the subintervals are and the subintervals are, अगर हम पहले सबइंटरवल की बात करें I1 की बात करें तो x0, x1, ठीक है। अगर हम I2 की बात करें तो x1, x2। अगर हम I3 की बात करें तो x2, x3। आपको यहाँ से एक चीज तो क्लियरली ये लग रहा होगा कि जब यहाँ पे 1 है, पहला इंटरवल है, तो 1 माइनस 1 दैट इज x0 से x1 तक है, 2 है तो लास्ट में 2 है, 3 है तो लास्ट में 3, उसके पहले एक और है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं आई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, और यहाँ पे मैं आई एन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स एन माइनस 1 एक्स एन, ठीक है। तो ये जो है एक क्लोज इंटरवल आपका है, इसको हमने पार्टीशन किया, ठीक है, इसको हमने पार्टीशन किया, और ये सारे पॉइंट्स x0, x1, x2 डॉट डॉट xr xn सारे के सारे पार्टीशन पॉइंट हो जाएंगे। और इन पार्टीशन पॉइंट से अगर मैं सब इंटरवल का कंस्ट्रक्शन करूं तो वो कुछ इस स्ट्रक्चर को दिखाई देंगे। तो आइए तक आप नोट करने के बाद आगे लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे आर कॉल्ड सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, यहां से लिखेंगे आर called the segment of partition, called the segment of partition, मतलब आयन तक जो है सेगमेंट ऑफ पार्टीशन हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे एक लाइन और ऐड करेंगे, एक लाइन और ऐड करेंगे कि द लेंथ ऑफ आर एल सबइंटरवल, आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ आर एल सबइंटरवल, आर एल सबइंटरवल, ठीक है। आर एल सबइंटरवल कैसा है, आई आर इक्वल टू क्या है, एक्स आर माइनस 1 कामा एक्स आर है, इज क्या होगा यहाँ पे एक्स आर माइनस 1, ठीक है, और इसको हम डेल्टा से रिलेट करते हैं, डेल्टा आर, ठीक है। आपके अगर किसी भी पूरे इंटरवल के लेंथ की बात की जाएगी तो डेल्टा आर मींस आई आर, इस इंटरवल का हमने लेंथ का बात किया। अगर I1 लिखो तो पहले इंटरवल की जो लेंथ होगी, I2 लिखो तो दूसरे इंटरवल की लेंथ होगी, मतलब कि डेल्टा आर इज स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, पार्टीशन ऑफ पूरे इंटरवल आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने पूरे इंटरवल का पार्टीशन कैसे किया, ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन पहुंचने के पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला टर्म क्या था, पार्टीशन ऑफ पूरे इंटरवल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए। और आप इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूँगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वो आएगा क्या, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। अब जो है अगर हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन की बात करेंगे तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्म ऑफ पार्टीशन। बिल्कुल आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टॉपिक होगा नॉर्म ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जो भी हमने किया तो उसका नॉर्म कैसे निकालेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे कि पार्टीशन का नॉर्म कैसे निकालेंगे। लिखेंगे द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन P, द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, द मैक्सिमम ऑफ द length of the subinterval, the maximum of the length of subinterval, the maximum of the length of subinterval after partition P of partition P of partition P, the maximum of the length of subinterval of the partition P is called norm of
नॉर्म ऑफ पार्टीशन, ठीक है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन की डिफिनेशन ये हो गई। अब इसे जो है कैसे डिनोट करेंगे, नॉर्म ऑफ पार्टीशन की, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, आप कैसे डिनोट करेंगे, या तो ऐसे डबल लाइन करके नॉर्म बना देंगे, या फिर आप लिखेंगे म्यू ऑफ पी, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे होता है, नॉर्म ऑफ पी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम, डेल्टा आर, ठीक है, सच दैट डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर। मतलब अगर बोला जाए तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, अगर आपने किसी भी एक क्लोज इंटरवल को क्या किया, nth सब इंटरवल डिवाइड किया, उस nth सब इंटरवल का जो सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला इंटरवल होगा वो उसका नॉर्म बोला जाएगा। मतलब कि आपने अभी जो है अल्फाबेटिक डॉट आई तक गए थे, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम वाला इंटरवल होगा उसे हम नॉर्म बोलेंगे, उसे हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन बोलेंगे। मतलब कि नॉर्म ऑफ पार्टीशन मतलब ये कि मैक्सिमम लेंथ वाले सब इंटरवल को हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगले टॉपिक हम लोग लेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन का हम रिफाइनमेंट करेंगे, ओके। रिफाइनमेंट मींस पार्टीशन में और एडिशनल पॉइंट जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। अब जैसे आपने सेट और सबसेट पढ़ा है ना, सेम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की बात करें तो हम लिखेंगे कि इफ P एंड P डैश आर, आप लिखेंगे इफ P एंड P डैश आर टू पार्टीशंस, इफ P एंड P डैश आर टू पार्टीशन, टू पार्टीशन ऑफ क्लोजिंग एबी, सच दैट किसी भी क्लोजिंग एबी के दो पार्टीशन P एंड P डैश कुछ इस तरीके से हैं, सच दैट कि P is contained in, P is contained in P dash, P is contained in P dash, जो P है वो P dash में contain करेगा, then the partition P dash is called, then the partition P dash is called a refinement of partition P, आप लिखेंगे then the partition, then the partition P dash is called the refinement of partition, पार्टीशन पी का जो है रिफाइनमेंट हो जाएगा पी डैश। मतलब ये कि अगर आपके पास पी एंड पी डैश टू पार्टीशंस हैं ए बी के और कुछ इस तरीके से है कि पी इज कंटेनिंग पी डैश, तो पी डैश को पी का रिफाइनमेंट बोला जाएगा। देन पी डैश इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आखिर हम क्लोज इंटरवल ए बी का ही तो पार्टीशन कर रहे हैं, इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी। आप एक चीज और बोल सकते हैं, वी आल्सो से दैट, we also see that P dash is finer than P, P से फाइनल होगा P dash। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी के नसीब में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप नीचे इसे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि P dash is finer than P होगा, then every point of P is used to construction, used in construction of P dash, ठीक है। आप लिखेंगे प्लस P dash is finer than P, then every point of P is used in construction, of P dash, या फिर बोल सकते हैं कि P dash के पास कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे, ठीक है। एंड we can say that P dash has some additional point, ठीक है। P dash has some additional point to P, मतलब P से कुछ ज्यादा एडिशनल पॉइंट भी होंगे। मान लो अगर पार्टीशन जो है आपके पास एक कोलिन टेबल AB है,
जिसका आपने पार्टीशन P किया, तो P ऑफ अगर आपने AB किया तो कुछ ऐसा किया कि A को आपने x0 के बराबर रखा और B को आपने जो है या फिर x1 को आपने B के बराबर रख दिया। अगर आपने P डैश किया तो आपके पास क्या मिला AB, आपके पास में मिला कि A इज इक्वल टू x0 कर दिया, ठीक है, इज लेस देन x1 कर दिया, इज लेस देन x2 और x2 को वैल्यू में P कर दिया, कुछ नहीं किया किसी पॉइंट के, तो P और P डैश कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है जो कि कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है आरबीसी के, कि अगर जो है आपका P is contained in P dash, मतलब कि P dash is final than P, then ध्यान से देखिएगा, जो नॉर्म ऑफ P डैश होगा, जो नॉर्म ऑफ P डैश होगा वो छोटा होगा नॉर्म ऑफ P से। ऐसा हम क्यों बोलेंगे, देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा हम क्यों बोलेंगे, ऐसा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो आपके पार्टीशन P की गई है, तो पार्टीशन P डैश जो है ना, पार्टीशन जो P डैश है यहाँ पे, पार्टीशन जो P डैश है वो और फाइनल है, और फाइनल होगा तो जैसे सपोज करिए आपके पास एक प्रोजेक्टेबल एरिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्टेबल सिर्फ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो मान लो इतना बड़ा एक पार्ट मिलेगा, इतना बड़ा एक पार्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने जो है बीच में एक और पार्ट जोड़ दिया कि ए बी सी, तो आपको एक पार्ट यहाँ मिलेगा, एक पार्ट यहाँ मिलेगा और एक पार्ट यहाँ मिलेगा। तो अब ये जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ जो छोटी हो जाएगी इक्वल टू दिस लेंथ। अगर हम ऐसे देखें, अगर हम ऐसे देखें तो आपको पता है ना कि नॉर्म मतलब कि मैक्सिमम जो लेंथ होता है वो नॉर्म होता है। अगर मान लो मैंने ऐसे एक फंक्शन ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैंने इसको a लिया, इसको b ले लिया, ठीक है, या फिर इसको मैंने x0 किया, इसको x1 किया, तो आपको पता है कि ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है। अब जो है अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया। तो अब यहाँ पे मैं इंटरवल देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल मिलेगा x0 x1, यहाँ पे x1 x2, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा x0 x1। अगर मैं लेंथ की बात करूँगा तो यहाँ पे लेंथ मिलेगा x1 माइनस x0, यहाँ पे एक लेंथ मिलेगा x1 माइनस x0 और दूसरा मिलेगा क्या x2 माइनस x1। तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी, मतलब कि बड़ी होगी, ठीक है, लॉन्गर लॉन्गर होगी और ये स्मॉलर होगा। और आपको पता है कि जब हम नॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्म इज स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ इंटरवल, और नॉर्म किसको बोलते हैं कि आपका जो इंटरवल है, आपने उसे अगर पूरे इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया तो जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल होगा वही उस पूरे इंटरवल का नॉर्म हो जाएगा। मतलब कि किसी आपने पूरे इंटरवल को जो है n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, अब इस n सब इंटरवल्स में जो सबसे बड़ा वाला सब इंटरवल होगा वही उसका नॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपको इंटरवल की लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो p डैश है, p डैश है और ये p वाला केस है, तो p डैश इज फाइनल, फाइनल मींस छोटे छोटे हैं, तो p डैश का जो नॉर्म होगा वो p से छोटा होगा। ये एक पॉइंट आपको यहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिफाइनमेंट समझ में आएगा। रिफाइनमेंट मतलब ये होता है कि आपने एडिशनल पॉइंट कुछ और ऐड किया और उसको जो है कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको हम बोलते हैं रिफाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और रिजल्ट्स हैं जिनको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, बस उसी रिजल्ट को नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला रिजल्ट ये है कि अगर मान लिया आपके पास P1 P2 दो पार्टीशंस हैं, ठीक है, अगर मान लो आपके पास P1 P2, इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ऑफ ए, ठीक है, अगर आपको मिले कि इफ, इसको बस नोट कर लेंगे, इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन of closed interval AB, closed interval AB की दो पार्टीशन है, देन जो P1 होगा वो कंटेन होगा P1 यूनियन P2 में, और जो P2 होगा ये भी कंटेन होगा P1 यूनियन P2 में। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपने ग्रुप थ्री में ऐसा पढ़ रखा है कि अगर आपके पास दो ग्रुप G1 और G2 हैं तो G1 इज कंटेन्ड इन G1 यूनियन G2 एंड G2 इज आल्सो कंटेन्ड इन G1 यूनियन G2। आपने ऐसा पढ़ रखा था ग्रुप थ्री में, बीएससी पार्ट 1 में। तो अब यहाँ से अगर ऐसा मिल जाता है तो यहाँ पे जो P1
P1 यूनियन P2 होगा, आप लिखेंगे therefore P1 यूनियन P2 is called the common refinement of P1 and P2। आप यहाँ पे लिखेंगे therefore P1 union P2 are called the common refinement of P1 and P2। ठीक है, कॉमन रिफाइनमेंट इसको बोल सकते हैं कि therefore P1 and P2 is called common refinement of P1 and P2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और एक से और लाइन लिखेंगे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि if P1 and P2 are partition of AB, ठीक है, पार्टीशन ऑफ AB है, एंड P1 is contained in P2, मतलब कि P2 is final in P1, implies that norm of P2 is less than norm of P1। ठीक है, ये जो डबल मॉड लगा है इसको नॉर्म पढ़ते हैं, norm of P2 is less than norm of P1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो है आपको अब तक मैंने जो बताया, मैंने आपको पार्टीशन और नॉर्म ऑफ पार्टीशन और रिफाइनमेंट के बारे में बताया। अब हमारा एक यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे, वैसे तो इसको हम सम बोलते हैं, बट ये डॉलबॉक्स सम के नाम से जाना जाता है। और अगर इसको हम पढ़ें तो अपर एंड लोअर सम इसको बोलते हैं, अपर एंड लोअर सम्स। ठीक है, और एक मैथमेटिक्स में हुआ करते थे डॉलबॉक्स। ठीक है, जिन्होंने इसकी स्टडी की और इसके बारे में बताया, तो हम ये डॉलबॉक्स के नाम से ही इसको जाने जाते हैं। डॉलबॉक्स लोअर एंड अपर सम इसको बोलते हैं, अपर एंड लोअर सम ऑफ रीमान इंटीग्रेशन के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। डॉलबॉक्स जो सम है, जो अपर एंड लोअर सम है इसका रीमान इंटीग्रेशन में, इसको जो है हम कैसे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसमें जो है ये कैसे डिफाइन होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, इफ अ फंक्शन f such that a b to r, कोई फंक्शन है जो इक्विवेलेंट a b से r में डिफाइन है, फंक्शन है इक्विवेलेंट a b से r में डिफाइन है, एंड ये बाउंडेड फंक्शन है, एंड f is a बाउंडेड फंक्शन, f is a बाउंडेड फंक्शन, और साथ साथ जो ये पूरे इंटरवल है इसका पार्टीशन भी है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू कैसा है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। ठीक है, इज लेस देन x3 एंड सो ऑन इज लेस देन xn इज इक्वल टू d। आपने ऐसे पार्टीशन भी कर रखा है। तो देखो, अगर कोई फंक्शन है और क्लोज इंटरवल पर ये जो है डिफाइंड और बाउंडेड है, तो इसके सब इंटरवल्स पे भी बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मान लो क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली सब इंटरवल पे भी डिफाइंड ही होगा, क्योंकि सब इंटरवल और छोटी हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि f is a bounded on a b since f is bounded on a b, then it is also bounded on, it is also bounded on subintervals of AB के सबइंटरवल्स पे बाउंडेड होगा, AB के सबइंटरवल्स पे बाउंडेड होगा। और जब हम आपको बाउंड से इंटरवल बता रहे थे, तो जब भी बाउंडेड की बात आएगी, तो बाउंडेड कोई फंक्शन तब होता है, बाउंडेड कोई फंक्शन तब होता है, ठीक है, जब उसका रेंज जो है, जो रेंज हो वो किसी एक फिक्स नंबर से छोटा है और एक फिक्स नंबर से बड़ा है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, तब तो हम बोलेंगे बाउंडेड। तो यहाँ पे जो स्मॉल m है इसको हम मान लो इन्फिनिटी लिखते हैं, और जो कैपिटल M है इसको हम सुप्रीमम लिखते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी और सुप्रीमम को आप स्मॉल m कैपिटल M से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे फिर आप एक अगली लाइन ऐड करेंगे। ठीक है,
ये बाउंड्री को मैंने बताया कि रेंज जो है वो किसी दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करने के लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे जो है आपको जो अगला टॉपिक मिला, मतलब अगली जो लाइन लिखेंगे, लेट कैपिटल यम एंड स्मॉल यम बी द सुप्रीमम and infimum be the supremum and infimum of AB। ठीक है, तो अगर इसके सब इंटरवल्स की हम बात करेंगे तो सब इंटरवल्स में भी, ठीक है, सब इंटरवल्स में भी आपको जो है इसके सुपर जो देंगे एंड कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर will be the supremum and infimum of किसका, आई आर का। और आई आर कैसे है आपका, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कैपिटल एम स्मॉल एम जो है सुप्रीमम और इंफीमम किसके, आई आर के, आई एथ इंटरवल के। अगर हम आई वन की बात करें तो एम वन एम वन, आई टू की बात करें तो कैपिटल एम वन स्मॉल एम वन। ठीक है, बिल्कुल जा सुप्रीमम और इंफीमम। अब इसके बाद जो है हम अगर यहाँ पे अपर सब को डिफाइन करें, ठीक है, तो अपर सब को डिफाइन करें तो देन अपर सम को डिफाइन करते हैं या तो कैपिटल लेटर में एस और एफ कॉमा पी लिख दीजिए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं अपर सम ऑफ एफ कॉमा पी। ठीक है, या फिर यहाँ पर और लिख सकते हैं, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं अपर सम ऑफ पी कॉमा एफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से जो नोटेशन आपको समझ में आता है और जो अच्छा लगता है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इज इक्वल टू क्या, m1 delta 1 plus m2 delta 2 plus m3 delta 3 plus mn delta n is equal to what, is equal to summation r is equal to 1 to n m r delta r। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम अपर सम्स की बात करें इन द केस ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, तो किसी भी, हमने क्या किया ध्यान से समझना, ये जो हमने लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इजी है मैं बताता हूँ। आपके पास कोई एक पूरा इंटरवल ए बी है, आपने इसको जो है पार्टीशन किया, आपने इसको पार्टीशन किया तो जो I1 मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा x नॉट x1, जो I2 मिलेगा वो हो जाएगा x1 x2, आपको जो I3 मिलेगा मतलब इसका सब इंटरवल्स, ठीक है, पार्टीशन किया, पार्टीशन के बाद सब इंटरवल्स जो मिलेंगे, सब इंटरवल्स तो वो ऐसे होंगे। और यहाँ पे ये x3 सॉरी x2 और x3, और ऐसे आपको आई आर के लिए मिलेगा एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और आई एन के लिए क्या मिलेगा एक्स एन माइनस वन और यहाँ पे एक्स एन। ठीक है, अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो हम डेल्टा वन लिखेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट लिखेंगे। अगर हम डेल्टा टू की बात करेंगे तो हम एक्स टू माइनस एक्स वन लिखेंगे। अगर हम डेल्टा थ्री लेंथ की बात करेंगे, इंटरवल के लेंथ की बात करेंगे तो हम एक्स थ्री माइनस एक्स टू की बात करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम अगर डेल्टा आर की बात करें तो यहाँ पे हम एक्स आर माइनस वन की बात करेंगे, सिमिलरली ऐसे करेंगे। तो ये डेल्टा डेल्टा हो गए, और इस पर्टिकुलर इंटरवल का सुप्रीमम जो है कैपिटल M1 है, इसका जो है सुप्रीमम कैपिटल M2 है, इसका M3 है। ठीक है, तो अगर जो है हम किसी क्लोज इंटरवल का पार्टीशन करने के बाद उस पर्टिकुलर सब इंटरवल्स के सुप्रीमम को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करें, सुप्रीमम को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करें, और जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनके सुप्रीमम को लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर रहे हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं अपर सम्स। ठीक है, इन द रीमान इंटीग्रेशन, या फिर इसको हम डार्बॉक्स अपर सम भी बोलते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई इंटरवल ए बी है, उसका आपने पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद जो सब इंटरवल्स मिलेंगे तो सब इंटरवल्स के सुप्रीमम का उस सब इंटरवल्स के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके और सम कर लें सारे सब इंटरवल्स के सुप्रीमम का उनके रिस्पेक्टिवली उनके लेंथ से, हम मतलब इंटरवल्स के लेंथ से हम मल्टीप्लाई करके और सम कर दें, तो जो रिजल्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं अपर डायगोनल सम। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक हम पहुंचे
अपर डॉर्बॉक्स सम। तो लिखेंगे इज कॉल्ड upper is called upper sums is called upper sums, ठीक है, या फिर upper Darboux sum of function, upper sum of function का upper sum, ठीक है, upper sum of function corresponding to partition P, corresponding to पार्टीशन P, पार्टीशन P के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अपर सम यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर डॉर्बॉक्स सम। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट जरा देख लेते हैं। नीचे वाली लाइन, यस नीचे वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, नीचे वाली लाइन हमको दिख रही है। तो अब जो है उम्मीद करते हैं कि आपको डॉर्बॉक्स अपर सम के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब जो है हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लोअर सम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यही सब सजेस्ट करता हूँ। अब जो है बस यही छोटी सी बात हम करेंगे लोअर सम के बारे में। तो अपर सम हमने लिख लिया। अब जो है अगर हम लोअर सम की बात करें तो देखिए, लोअर सम की बात करें तो लिखेंगे स्मॉल एस, ठीक है, एफ ऑफ पी, या फिर लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, लोअर ऑफ पी एफ इज इक्वल टू व्हाट। देखो हमने सुप्रीमम के साथ इंटरवल के लेंथ का मल्टीप्लाई करके सम किया था। हमने सुप्रीमम के साथ लेंथ के इंटरवल्स का, मतलब इंटरवल के लेंथ्स का मल्टीप्लाई करके सम किया था। तो उस टाइम जो हमको क्या मिला था, अपर डॉर्बॉक्स सम मिला था। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल्स के जो सब इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स के लेंथ का उसके एक तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल n1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल n2 डेल्टा 2 प्लस स्मॉल n3 और डेल्टा 3, स्मॉल n3 और डेल्टा 3, और ऐसे जो है मैं स्मॉल n डेल्टा n लिखूं और फाइनली इसको समेशन करूं, तो r इज इक्वल टू 1 टू n r डेल्टा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी इसे हम बोलेंगे is called lower Darboux sums of function corresponding to partition। आप पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लोअर डॉर्बॉक्स सम को डिफाइन करें। इतनी बात समझ में आई, लोअर डॉर्बॉक्स आपको समझ में आया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इरेज करके एक छोटी सी और बात आपको बताएंगे, इरेज करके एक छोटी सी और बात बताएंगे आपको हम, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है हम, अच्छा यहाँ पे डिनोट करने का तरीका ये और ये या फिर ये कुछ भी हो सकता है, आप जैसे इसको चाहे लिख सकते हैं। अब जो है हम ऑसिलेटरी सम की बात करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑसिलेटरी सम की बात करेंगे, तो मैं इसे फिर से मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसे फिर से मिटा देता हूँ। और अगर हम ऑसिलेटरी सम की बात करें तो अभी कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा कि फंक्शन जो है अपर सम कैसे डिफाइन है और लोअर सम कैसे, तो आप आके लिखेंगे ऑसिलेटरी सम, ऑसिलेटरी सम। अगर हम ऑसिलेटरी सम की बात करें, ठीक है, तो आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास कोई फंक्शन है कि f जो है, f इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b से r पे डिफाइन है, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ a b जो आपने डिफाइन किया है, पार्टीशन ऑफ a b आपने डिफाइन किया कैसे, आपने डिफाइन किया है यहाँ पे a is equal to x0 is less than x1 is less than x2 is less than x3 डॉट 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 is less than xn और xn इक्वल टू b डिफाइन किया, ठीक है। ये पार्टीशन हो गया। और आपको अभी कुछ देर पहले आपने UFP अपर सम डिफाइन किया था कैसे, समेशन r is equal to 1 to n कैपिटल M r, कैपिटल M is the
सुप्रीमम ऑफ द इंटरवल, ठीक है, और डेल्टा ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल एंड लोअर सम ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमने लिखा था r इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर और डेल्टा r। तो यहाँ से अगर मैं यू एफ पी माइनस एल एफ पी करूँ, ठीक है, तो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर डेल्टा r माइनस r इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर डेल्टा r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, समेशन तो कॉमन है, r इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। आपको यहाँ पे कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर मिल गया और डेल्टा आर यहाँ पे कॉमन कर लिए, तो ये जो मिलेगा आप इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी सम, r इज इक्वल टू 1 टू n, और ये मैंने वो लिखा ऑसिलेटरी सम, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी सम होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेटरी सम के बाद जो है, अब जो हमारा टॉपिक आएगा, उसे हम बोलेंगे अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी वो रीमान इंटीग्रल तक पहुंचने के लिए बेसिक टर्म्स थे जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। अब हम लिखेंगे अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स। लिखेंगे क्या, अपर एंड लोअर एंड लोअर रीमान इजी RAS। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो प्लीज उसे आप नोटिस मत करिएगा, आपसे यहाँ पे मैथ सीखना है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक होगी नहीं, बट अगर होती है तो आप जो है थोड़ा सा साइड में करेंगे, आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे मैथ्स के मेंटर हैं और आपको मैथ्स सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ अपने नॉलेज को आपसे शेयर करते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अगर हम लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कोई फंक्शन होगा, f is defined from function is defined from close interval a b to r। फंक्शन जो है डिफाइन होगा, क्लोज इंटरवल a b से r पर, और साथ साथ ये फंक्शन जो है बाउंडेड भी होगा, ठीक है। तो लिखेंगे f is bounded on AB। अगर ये AB पे बाउंडेड है तो लिखेंगे देन it is bounded on किस पे बाउंडेड होगा, पार्टीशन ऑफ AB के सब इंटरवल्स पे बाउंडेड होगा। इट इज बाउंडेड ऑन पार्टीशन ऑफ AB। तो इसके बाद आप देख सकते हैं वी है, आपके पास एक यहाँ पे आएगा वी है, ठीक है, आपके पास एक रिजल्ट आएगा वी है स्मॉल m, ठीक है, वी है स्मॉल m into b minus a is less than or equal to small m into b minus a is less than or equal to LPF। L मतलब कि लोअर बाउंड सम is less than or equal to upper बाउंड सम is less than or equal to कैपिटल M b minus a, ठीक है। आपको एक रिजल्ट ये मिलेगा। अभी इस रिजल्ट को हम थोड़ी देर बाद प्रूव करेंगे, इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम थोड़ी देर प्रूव करेंगे, और ये रिजल्ट यूनिवर्स टू वर्क है 2 मार्क्स में कई बार पूछेंगे, 2-3 बार ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए आपको जो नोट में पूछ सकता है। इस रिजल्ट को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हम अपर लोअर रीमान इंटीग्रल्स को डिफाइन कर लें, फिर हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक रिजल्ट मिलेगा वेयर m and n वेयर स्मॉल m, वेयर जो स्मॉल m है और जो कैपिटल M है आर सुप्रीमम एंड इंफीमम, सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर कैपिटल M और स्मॉल m जो है यहाँ पर ऐसे कर लो, कैपिटल M एंड स्मॉल m आर सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज क्या दिखेगी, यहाँ पे इंप्लाइज दैट आपका जो लोअर सम होगा ना, लोअर आपका जो सम होगा लेस देन और इक्वल टू अपर
आप यही नोटिस लेके चलिए, ठीक है, ये जाने से होगा ऐसे होगा। जो लोअर सम होगा, लोअर डॉट सम इज लेस देन अपर डॉट सम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बस ये जो ऐसे लिख लो। अभी जो है हम यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। अगला जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ f on a b is defined as लोअर रीमान इंटीग्रल of f on ab is defined as कैसे डिफाइन होगा? द लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ f on ab is defined as कैसे? सुप्रीमम, defined as supremum of L और यहाँ पे f comma p. The lower Riemann integral of f on AB is defined as the supremum of lower sum, lower Darboux sum, and denoted by कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ से a b और यहाँ का लोअर सम, लोअर रीमान इंटीग्रल f of x dx, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे अपर रीमान इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल ऑफ f on AB is defined as कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पे देखिए सुप्रीमम ऑफ ये था, यहाँ पे लिखेंगे इन्फीमम ऑफ किसका? अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ अपर डॉट बॉक्स सम। इन्फीमम ऑफ अपर डॉट बॉक्स सम को अगर आप लिखते हैं तो वो अपर रीमान इंटीग्रल होगा एंड इज डिनोटेड बाय ऐसे ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे अपने बात लगा दिया तो ये अपर इंटीग्रेशन हो गया एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो ये हो गया आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन एंड अपर रीमान इंटीग्रल। अब जो है इसके बाद हम एक छोटा सा और पॉइंट्स आपको इसमें बताएंगे, फिर इसका जो प्रूफ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। मेरा जो रीमान इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 आएगा उसमें हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। फिलहाल बस एक छोटी सी बात और करेंगे, रीमान इंटीग्रल। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रीमान इंटीग्रल क्या होता है, उसके बाद इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे छोटी सी एक हेडिंग है रीमान इंटीग्रल। तो फाइनली हमारा टॉपिक इस लेक्चर में क्या था? रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान इंटीग्रल क्या होता है इसको जानने के पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको क्लियर कर लिया। अब हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है हम वहाँ पे आ गए, ठीक है। सारी बेसिक बातों को समझते हुए हम अपने टॉपिक पे आ गए, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रल, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जैसे आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते थे तो कॉन्टिन्यूटी के केस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब होता था तो आप बोलते थे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आपके पास जब डिफरेंशिएबिलिटी आई तो आपने कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन आपने कहा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर रिजल्ट के इक्वल होगा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से रीमान इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो आपका लेफ्ट आपका मतलब लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन होगा। तो आप बोलेंगे कि रीमान इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे अ बाउंडेड फंक्शन f इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल, लिखेंगे अ बाउंडेड फंक्शन f is said to be Riemann integrable. A bounded function f is said to be Riemann integrable on closed interval ab if lower if lower Riemann integral is equal to upper Riemann
इंटीग्रल दैट इज ए टू बी, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर ऊपर वाला तो अपर रीमान इंटीग्रल, नीचे आए तो लोअर रीमान इंटीग्रल। तो आपको अगर ऐसा मिल जाता है तो आप बोलते हैं कि रीमान इंटीग्रल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का, बाउंडेड फंक्शन का कैलकुलेटेबल ए बी। और यहाँ पे आप लिखेंगे देन द कॉमन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड, देन द कॉमन वैल्यू ऑफ, देन द कॉमन वैल्यू ऑफ this integral is called Riemann integration of f and denoted by इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे ए बी। ठीक है, ये आपका तो यहाँ तक आपने समझा कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, रीमान इंटीग्रल क्या होता है। अब जो है रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा पहला लेक्चर था रीमान इंटीग्रेशन पर, और अब तक आपने जो है रीमान इंटीग्रेशन के पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको क्लियर किया, रीमान इंटीग्रेशन की डिफिनेशन पे आ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो उसमें हमने अभी बताया आपको कि हम जो अभी यहाँ पे टॉपिक लिखे थे उसको हम प्रूफ करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थ्योरम, प्रूफ और उसके क्वेश्चन। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो को अपडेट आने पर आपको तुरंत वीडियो मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर।